गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। और जितने भी आपकी न्यूज बनती हैं 22 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक के लिंक मिल जाएंगी और आप जाकर उसको वहाँ पर परचेस कर सकते हो। और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा। और लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट ये बुकलेट रहने वाली है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर फ्रॉम कर्नाटका टू जॉइन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी, तो उनका नाम था अक्कई पद्मशाली। फिर अगर हम बात करें एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट बने हैं कौन, दैट इज निर्मल कुमार मिंदा। गुजरात के डेप्यूटी सीएम बने हैं अभी कौन, दैट इज हर्ष संघवी। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये दिसंबर में होगा, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। इसका एडिशन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेशिया, तो इसमें नाम आता है किसका, दैट इज यूरुग्वे का। फर्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द साइकिलिंग कैंपेन दैट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द फिट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम अक्टूबर 31st, तो इसका नाम है आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि 31st की अगर हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी है और इस बार 150th एनिवर्सरी है उनकी। और इसी उपलक्ष्य में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या होगा, एक यहाँ पे साइकिल कैंपेन किया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा दैट इज आयरन व्हील ऑफ यूनिटी। फिर अगर हम बात करते हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2025 की, तो इसको यहाँ पर होस्ट कर रहा है किसने इसको होस्ट किया, दैट इज उत्तराखंड ने। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे की बात करें तो ये बनता है 20th अक्टूबर को। 16th फाइनेंस कमीशन का जो भी मतलब एक्सटेंशन किया गया है 30th नवंबर 2025 तक के लिए, और इसको लीड कर रहे हैं कौन, दैट इज डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। टेक भारत और गूगल क्लाउड ने मिलकर अभी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड, इसको कहाँ पे लॉन्च किया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बात करते हैं कि विमेन पार्टिसिपेशन कितना है वर्कफोर्स में, तो ये इंक्रीज हुआ है अप टू 42%। एशियाज लार्जेस्ट रेलवे एग्जीबिशन, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। एंड अभी यहाँ पे अयोध्या में 2.617 मिलियन दियास को यहाँ पे जलाकर ऑन दी 56 घाट एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, अयोध्या नियर दी सरयू रिवर। फिर बात करते हैं एक बहुत ही फेमस एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, कॉमेडियन थे, दैट इज गोवर्धन असरानी। इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 84, और इनका नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, recently who became the first voice actor to win Japan's Person of Cultural Merit Award? तो जापान का पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड जीतने वाली फर्स्ट वॉइस एक्टर यहाँ पर कौन बनी है, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम, दैट इज मशाको नोजावा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि ये फर्स्ट वॉइस एक्टर यहाँ पर बनी है, ये है कौन, दैट इज मशाको नोजावा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर द एनिमी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मशाको नोजावा, the legendary voice behind Son Goku from the Dragon Ball franchise, इन्हें यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया गया है फॉर दी 2025 पर्सन ऑफ द कल्चरल मेरिट ऑनर्स इन जापान। तो ये अवार्ड का नाम किस कंट्री का है और किसको मिला है, ये फर्स्ट यहाँ पे वॉइस, अगर हम बात करें वॉइस एक्टर है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिस मेक्स हर द फर्स्ट वॉइस एक्टर एवर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस कल्चरल अवार्ड एंड मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट इन द रिकॉग्निशन ऑफ द वॉइस एक्टिंग एज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द जापानीज कल्चर। ठीक है, और ये पूरी जो अवार्ड सेरेमनी होने वाली है वो 3 नवंबर को हो गई, जहां पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो नाम याद रहेगा, दैट इज मसाको नोजावा एंड शी बिकेम द फर्स्ट वॉइस एक्टर टू विन जापान्स पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा बानू मुश्ताक की बात करें, दीपा बश्ती की बात करें, तो इन दोनों को इस बार क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज।
ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनकी बुक कौन सी थी? दैट इज इनकी बुक थी यहाँ पे हार्ट लैम्प, जो कि फर्स्ट कन्नड़ा मूवी, सॉरी फर्स्ट कन्नड़ा जो है यहाँ पे नॉवल या बुक आप कह सकते हो, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने? दैट इज दीपा बश्ती ने। अभी हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सिर्फ बानो मुश्ताक को यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस बार जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है तो उसकी आंसर की जब मैंने चेक करी तो वहां पर इन दोनों का नाम मेंशन किया हुआ है, बानो मुश्ताक और दीपा बश्ती। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और दोनों ऑप्शन मेंशन है और ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, मतलब जो भी इन दोनों का नाम मेंशन है, तो आपको दोनों को ही टिक करना है। ठीक है, तो बानो मुश्ताक एंड दीपा बश्ती, अगर ऑप्शन में सिंगल नेम है बानो मुश्ताक तो वो सही होगा, और अगर दोनों है तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसके अलावा मारिया मचादो की बात करें तो ये अभी हमने देखा था कि जो नोबेल पीस प्राइज है वो किनको मिला है? वो मारिया मचादो को ही मिला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। राइट, ये है नोबेल पीस प्राइज। राइट, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा, और इससे पहले हम थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि ये पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड है क्या। तो 1951 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है एंड इट इज वन ऑफ द जापान्स हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर इंडिविजुअल हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल एंड द आर्ट। ठीक है, एंड इसमें जो भी रेसिपिएंट होता है उसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली $23,300 यहाँ पे मिलते हैं, और या फिर आप कह सकते हो 3.5 मिलियन येन यहाँ पे मिलते हैं एनुअली एज एन पेंशन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें पास्ट रेसिपिएंट की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स आते हैं जैसे कि हायो मियाजाकी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था कि जिसको वॉइस एक्टर हो और उसको ये अवार्ड मिला हो, बट यहाँ पर ये बनी है फर्स्ट वन, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू वॉन एन आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल मेडल। तो फर्स्ट इंडियन विमेन कौन बनी है जिन्होंने कि आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल मेडल यहाँ पर जीता है? तो इसमें नाम आता है ज्योति सुरेखा वेन्नम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रोफेशन या फिर इनका स्पोर्ट्स अगर हम रिलेट करें तो ये आर्चरी में आ जाता है। ठीक है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू वॉन दिस फाइनल मेडल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज ज्योति सुरेखा वेन्नम। तो अक्टूबर 18, 2025 को इंडियन आर्चर दैट इज ज्योति सुरेखा वेन्नम बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन कंपाउंड आर्चर टू विन अ मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025, और इन्होंने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता? दैट इज ब्रोंज मेडल। तो इसमें इनका मेडल भी ध्यान रखना है कि इन्होंने ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो याद रहेगा ज्योति सुरेखा वेन्नम रिलेटेड है आर्चरी से, अगर पूछे कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है दैट इज आर्चरी, और अभी जो ये आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है तो उसमें उन्होंने ब्रोंज मेडल को जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन बनी है? तो ये बनी है शानी ताकियाची, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले जो थे उन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया था और उनकी जगह पर अब ये ऑफिशियली यहाँ पे इलेक्ट हो चुकी हैं जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो इन्होंने किसको सक्सीड किया? शिगुरो इशिबा को। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इंडिया एंड विच कंट्री अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस टू एनहेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड बायलैटरल कॉपरेशन टारगेटिंग $20 बिलियन इन ट्रेड बाय 2030। तो इंडिया और किस कंट्री ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करी है जिससे कि $20 बिलियन का जो ट्रेड है उसको एनहेंस करने की बात करी है 2030 तक। तो ये है इंडिया और ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया एंड ब्राजील स्ट्रेटेजिक लाइंस यहाँ पे हुई है इन दोनों कंट्री के बीच में, जहाँ पे $20 बिलियन के एक टारगेट, मतलब एक ट्रेड का टारगेट यहाँ पे सेट किया है 2030 तक। तो आपको ये फिगर भी ध्यान रखना है, $20 बिलियन एंड ये ईयर है बाय 2030, एंड कंट्री कौन कौन सी है? दैट इज इंडिया और ब्राजील। ठीक है, तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो in a major geopolitical development, Brazilian president that is Luiz Inacio Lula da Silva has declared the formation of a strategic alliance with India, and this move is aimed at boosting cooperation across trade, technology, and global governance. And the announcement followed Brazilian Vice President that is Geraldo Alckmin recent visit to India. तो अभी क्या हुआ है?
वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ब्राजील के, वो इंडिया में आए थे, जिसके बाद में उन्होंने कुछ की इनिशिएटिव्स की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। एंड उसमें वन ऑफ द इनिशिएटिव ये भी था कि जो ये अलायंस थी उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना, साथ ही में जो मतलब ट्रेड है उसको $20 बिलियन तक यहाँ पे पहुंचाना इन दी 2030। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था मर्कोशर ग्रुप के बारे में, जिसमें कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें कि इंडिया और ब्राजील ने अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें बात की थी। ठीक है, तो वो फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा कुछ अगर बैकग्राउंड को समझें तो अलायंस केम एट अ टाइम व्हेन बोथ इंडिया एंड ब्राजील आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई ट्रेड टाइज। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने इस चीज की बात करी है, ठीक है, 2030 तक ही इतना ट्रेड को इंक्रीज करेंगे। इससे पहले इन्होंने मर्कोसर में भी बात करी थी। तो आप ये समझ सकते हो कि एट प्रेजेंट की अगर सिचुएशन को हम समझे तो इंडिया और ब्राजील ये दोनों ही अपने ट्रेड और इनके जो ट्रेड अलायंस वगैरह उसको काफी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है। अब ब्राजील इतना न्यूज में आ चुका है, ठीक है, हमने रिसेंटली कई बार ब्राजील का रेफरेंस दे दिया है न्यूज में, तो इसलिए आपको इसकी करेंसी, कैपिटल, वहाँ के प्रेसिडेंट, इन सभी के बारे में और इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम बात करते हैं ब्राजील की कैपिटल, तो उसमें नाम आता है किसका, ब्रासीलिया का, और ये एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ब्राजील। और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ब्राजील। इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगी ब्राजीलियन रियाल। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पुर्तगीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट तो काफी बार न्यूज में है, इनका नाम है लूला डा सिल्वा। एंड कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पूरा कंट्री यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री साइन $8.5 बिलियन क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो चाइना पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए किस कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर एक $8.5 बिलियन का क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट यहाँ पे साइन किया है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साथ ही में यूएसए की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज यूएसए। तो ये यूएसए के प्रेसिडेंट है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट है, दैट इज कौन, इनका नाम हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एंथनी एल्बनीज। तो ये चीजें आप, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर दैट इज एंथनी एल्बनीज, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम है और ये यूएसए के प्रेसिडेंट है, इन दोनों के बीच में ये साइन यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। एंड पर्पस क्या है इनका, पर्पस तो बेसिकली वही है कि जो चाइना का डोमिनेंस है ना क्रिटिकल मिनरल्स पे, उसको यहाँ पे कर्व करना, उसको यहाँ पे रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो दिस एग्रीमेंट स्टैब्लिश अ न्यू $8.5 बिलियन का मिनरल सप्लाई पाइपलाइन विद बोथ नेशन प्लेसिंग $1 बिलियन each over the next 6 months towards mining and processing infrastructure for key minerals like lithium, nickel and rare earth elements। ठीक है, तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। अब बात करें यूएसए की, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो कैपिटल क्या होगी इसकी, वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी यहाँ पर होगी यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, एंड यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज जेडी वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, पुलिस कमेमोरेशन डे 2025 ये कौन सी डे को यहाँ पे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। तो पुलिस कमेमोरेशन डे की अगर हम बात करते हैं तो 21 अक्टूबर को हर साल हम यहाँ पे पुलिस कमेमोरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पुलिस कमेमोरेशन डे 2025। तो एवरी ईयर ऑन 21 अक्टूबर इंडिया पॉजेस टू ऑनर इट्स पुलिस पर्सनल हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो हर साल 21 अक्टूबर एंड पुलिस कमेमोरेशन डे आप लोगों को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे फॉर ऑल्डर पर्सन 1 अक्टूबर है, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर है, वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें 5 अक्टूबर है, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे की बात करें तो 6 अक्टूबर है। इसके अलावा इस बार फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर पड़ा है 6 अक्टूबर को, इसीलिए हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 6 अक्टूबर 2025 को क्या, वर्ल्ड हैबिटेट डे। इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें 8 अक्टूबर है, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर, नेशनल पोस्ट डे अगेन 10 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर है, एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये मंथ है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु वॉन दी
यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025। 2025 में यूएस ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे किसने जीती है? ये जीती है मैक्स वेस्टेपन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मैक्स वेस्टेपन ने जीती है यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025। एंड इसके अलावा सेकंड नंबर की बात करें तो उसमें आता है किसका नाम? दैट इज लैंडो नॉरिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स? तो फर्स्ट एवर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स को यहाँ पे किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन अ मेजर मूव टू मॉडर्नाइज द इंडियाज मिनरल गवर्नेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज रिलीज द फर्स्ट एवर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स इन स्टेट रैंकिंग फॉर 2025। इस रैंकिंग में कौन कौन सा स्टेट टॉप पर आता है वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको इंडिया एंड ये जो मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स, तो कैटेगरी ए मिनरल रिच स्टेट्स की बात करें तो टॉप पर आता है मध्य प्रदेश, देन राजस्थान एंड देन गुजरात। तो आपको इसमें कैटेगरी 1 मिनरल रिच स्टेट्स में मध्य प्रदेश का नाम ध्यान रखना है। मॉडरेट रिसोर्सेज में बात करें तो कैटेगरी बी में गोवा का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड उसके बाद अगर हम लो एंडोमेंट स्टेट्स की बात करें तो आप लोगों को कैटेगरी सी में पंजाब का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच कंट्री हैज डेवलप्ड इट्स फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस एंटीबायोटिक, जिसका नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन, अ जीन थेरेपी फॉर हेमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के लिए फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक्स यहाँ पे किस कंट्री ने डेवलप करी है? तो इसको यहाँ पे डेवलप किया है इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन अ लैंडमार्क मूवमेंट फॉर इंडियन साइंस, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस एंटीबायोटिक, जिसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। इसका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया, एंड दिस ब्रेक थ्रू अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर Jitendra Singh and reflect the country's growing capabilities in biotechnology, pharmaceutical innovation and clinical research. तो इसमें जो आपके एग्जाम से की पॉइंट है ना वो यही है कि इस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, किस कंट्री ने इसको रिलीज किया है और किस डिजीज के लिए किसके लिए जीन थेरेपी है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक दैट इज नेफ्रिथोमाइसिन इज डिजाइन टू ट्रीट रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच आर पर्टिकुलरली थ्रेटनिंग टू कैंसर पेशेंट्स एंड इंडिविजुअल विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो ये चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सी कंट्री यहाँ पे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल को यहाँ पे होस्ट करेगी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसमें नाम आता है इंडिया का, दैट इज ऑप्शन नंबर फॉर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे तो इसमें आपको इंडिया का नाम ध्यान रखना है कि इंडिया जो है ये इसको होस्ट करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडिया यहाँ पे क्वालिफाई हो चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉर द AFC अंडर 17 विमेंस एशियन कप 2026। और ये होगा कहाँ पर? तो ये होगा चाइना में। हम लोग 2026 की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें 2025 की, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, द फर्स्ट तेजस LCA Mk1A unveiled by Defense Minister that is Rajnath Singh on 17th October has been developed and manufactured by which Indian organization? तो किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे फर्स्ट तेजस LCA Mk1A को यहाँ पे जो है डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है? तो इसको क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट नाम है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज फर्स्ट तेजस LCA Mk1A की। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, द फर्स्ट तेजस LCA Mk1A अनवील्ड बाय दी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्रॉम HAL नासिक प्रोडक्शन लाइन ऑन 17 अक्टूबर, इसको यहाँ पे अनवील किया गया है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसको किसने बनाया? दैट इज HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। एंड अलोंग साइड दिस द मिनिस्टर इनॉग्रेट द सेकेंड प्रोडक्शन लाइन फॉर HTT 40 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट एट द सेम फैसिलिटी। तो बस इसमें इसकी लोकेशन, किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, वो चीजें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हु हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल क्लाउड टू क्रिएट AI पावर्ड म्यूजिकल अवतार? तो इसमें यहाँ पे कोलैब किया है गूगल क्लाउड ने
AR रहमान के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो AR रहमान और गूगल क्लाउड ने आपस में कोलैबोरेशन किया है टू क्रिएट AI पावर्ड म्यूजिकल अवतार्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप हुई है बिटवीन गूगल क्लाउड एंड म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के बीच में, ताकि यहाँ पे जो AI ड्रिवन डिजिटल म्यूजिक अवतार अंडर द प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन, इसको ये लोग यहाँ पे बना सके। एंड द कोलैबोरेशन हैज बीन डिजाइन टू लेवरेज Google Cloud's AI models and infrastructure to power hyper-realistic and AI-generated synthetic avatar for immersive music and storytelling experiences। तो इसमें ध्यान रहेगा आपको, दैट इज AR रहमान का नाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियन हिमालयन रीजन क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव रिसेंटली हेड। तो ये हुई है कहाँ पे, दैट इज इम्फाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नाम क्या है इसका, इंडियन हिमालयन रीजन क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव, ठीक है। कहाँ पर हुई है, दैट इज इम्फाल में ये हुई है। और मणिपुर के जो गवर्नर है दैट इज अजय कुमार भल्ला जी, उन्होंने इसकी क्लोजिंग सेरेमनी को यहाँ पे प्रिसाइड किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड देन इसमें काफी सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, काफी सारे हिमालयन स्टेट, मतलब 12 हिमालयन स्टेट्स ने, साइंटिस्ट ने, NGOs ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि अगर आपको कभी भी आदि दिखता है तो आपको मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ एक बार जरूर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है करेक्ट होगी। तो इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, तो जाहिर सी बात है ये सही होगा। एंड इसकी थीम है यहाँ पे ट्राइबल विलेज विजन 2030, तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, दैट इज बोथ 1 and 2। एंड आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को 1 लाख ट्राइबल विलेजेस एंड के बारे में डिस्कस किया था, जिनकी इसके लिए यहाँ पे साइन किया था। आपको याद है ना वो चीजें, मैंने आप लोगों को बताया था, तब भी इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया था। तो याद रहेगा बोथ A and B, यानी कि 1 and 2, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड थीम क्या है इसकी, ट्राइबल विलेज विजन 2030, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। जस्ट अ सेकेंड। आदि कर्मयोगी अभियान, एंड द गोल इज टू मेक दीज विलेजेस सेल्फ सस्टेनिंग एंड इंडिपेंडेंट। एंड इसके अलावा ये जो पूरा अभियान था दैट इज नेशनल कॉन्क्लेव ऑन द ट्राइबल इन्वॉल्वमेंट इन दी नेशनल कॉन्क्लेव ऑन दी आदि कर्मयोगी अभियान, जो कि कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, INS सहाद्री अराइव्ड एट बुशान नेशनल हार्बर ऑन 13th October टू टेक पार्ट इन द फर्स्ट एवर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच। तो मैंने INROKN करके एक डिस्कस की थी एक्सरसाइज, जिसमें कि इंडिया और साउथ कोरिया का नाम था, जिसमें कि INS सहाद्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और कहाँ पर पहुंचे, दैट इज बुशान में। तो लोकेशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, फर्स्ट एवर है तो इसका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। एंड इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज साउथ कोरिया, राइट। तो INS Sahadri arrived at Bushan National Harbor on 13th October 2025 to take part in the first ever bilateral naval exercise between India and South Korea, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ध्यान रहेगा दैट इज कहाँ पे है ये, तो ये साउथ कोरिया एंड इंडिया एंड बुशान नेवल हार्बर, इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, लेकिन उससे पहले साउथ कोरिया को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल है इसकी सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है यहाँ के ली जी म्योंग, इंपॉर्टेंट वन है। एंड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो ये लाइन यहाँ पे जाते हैं दैट इज 30th पैरेलल। तो ये भी कई बार स्टैटिक में एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग ग्रुप अंडर द PM गति शक्ति वॉज रिसेंटली कन्वेड टू असेस की इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। तो ये सेशन था इनका 100th सेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें PM गति शक्ति न्यूज में आ चुकी है, तो ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे आगे। तो याद रखना है आपको, द 100th session of the National Planning Group under PM Gati Shakti was convened to access key infrastructure initiative, and these initiative aims to boost multimodal connectivity, and the review focused on aligning transportation project with the objective of the PM Gati Shakti National Master Plan, ठीक है। and the goal is to improve logistic efficiency across the country, and इसमें basically यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट को लेके बात की गई, जिसमें कि 2 रेलवे लाइंस हैं, 2 यहाँ पे हाईवे के अपग्रेडेशन की बात की गई, साथ ही में एक यहाँ पे मेट्रो एक्सपेंशन की बात की गई है। तो याद रहेगा PM गति शक्ति के अंदर ये हुआ है पूरा 100th सेशन ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। PM गति शक्ति की बात की तो 7 इंजन्स को यहाँ पे बेसिकली फोकस किया गया है, जिसमें रोड, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पोर्ट एंड वाटरवेज यहाँ पे आता है। एंड बात करें PM गति शक्ति की, तो इसको 2021 13th अक्टूबर को लॉन्च किया गया था बाय द
the PM Narendra Modi, and it is a digital platform to bring 16 ministry including railways and roadways together for the integrated planning and coordinated implementation of the infrastructure connectivity project, and it will facilitate the last mile connectivity of infrastructure and reduce logistic cost. ठीक है, and it will incorporate the infrastructure scheme of various ministries and state government like Bharat Mata, Sagarmala, inland waterways, dry and land पोर्ट एंड उड़ान एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये कब इसको लॉन्च किया गया था, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अब हम करेंगे फटाफट से पूरी क्लास का यहाँ पे रिविजन। एक ओवरव्यू यहाँ पर लेते हैं फटाफट से। तो अगर हम बात करें पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड की, तो ये फर्स्ट वॉइस एक्टर बनी है जापान से, दैट इज कौन? मसाको नोजावा। ठीक है, मसाको नोजावा का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है किसने? दैट इज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ठीक है, जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उसमें नाम आता है किसका? दैट इज सानिए ताकयाची का। इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। स्ट्रेटेजिक अलायंस टू एनहेंस स्टेट टेक्नोलॉजी बाय 2030, 20 बिलियन की बात यहाँ पे की है, $20 बिलियन की एक्चुअली यहाँ पे बात की गई है। किसने? दैट इज इंडिया और ब्राजील ने। ठीक है, तो दोनों कंट्री का आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। 8.5 बिलियन क्रिटिकल मिनरल्स की बात अगर हम लोग करें तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है, दैट इज किस चीज का? ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए का, ताकि जो चाइना का डिपेंडेंस है ना उसको यहाँ पे रिड्यूस कर सके। पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर है। यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। फर्स्ट एवर स्टेट मिनरल रैंकिंग की बात करें तो ये इंडिया ने यहाँ पे रिलीज करे, जिसमें कि अगर हम टॉप परफॉर्मेंस स्टेट की बात अगर हम करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर हम मिनरल्स ए कैटेगरी की बात करें मिनरल रिच स्टेट्स में, तो टॉप पर आता है मध्य प्रदेश, फिर मॉडरेट में बात करें गोवा आता है, लो में बात करें तो पंजाब यहाँ पे टॉप पर आता है। नेप्थ्रोमाइसिन की बात करें तो ये हीमोफीलिया वगैरह से टैकल करने के लिए फर्स्ट एंटीबायोटिक हम लोगों ने डिस्कवर करी है, मतलब कि इंडिया ने, तो ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल 2025 ये इंडिया ने होस्ट किया है। तेजस LCA MK1A इसको HAL ने यहाँ पे डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया है। गूगल क्लाउड ने अवतार को क्रिएट करने के लिए AR रहमान के साथ में एक यहाँ पे कोलैब किया है। इंडियन हिमालयन रीजन क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव हुई है इम्फाल में। आदि कर्मयोगी अभियान की बात करें, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके थीम की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवल विलेज एंड बेसिकली ट्रैवल विलेज विजन 2030 आप लोगों को ध्यान रखना है। INS शहादरी की बात करें तो इन रोकन करके जो एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुशान में पहुंची है ये। NPM गति शक्ति की बात करें तो इसका एक कॉन्क्लेव था, दैट इज नेशनल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, जिसका 100th सेशन यहाँ पे हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था आज का जो हमने यहाँ पे ओवरव्यू कर लिया फटाफट से। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था बेसिकली यहाँ पे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो उसमें इंडिया की रैंक है 102। रैंक काफी इंपॉर्टेंट है। बॉटम कंट्री कौन से? दैट इज सोमालिया। और कौन इसको रिलीज करता है वो आपको ध्यान रखना है। टॉप कंट्री भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। इसके अलावा आज आप लोगों को बताना है कि 11th एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप में इसके मेडल टैली में कौन से नंबर पर है भारत, और टॉप पर यहाँ पे कौन सी कंट्री है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इंडिया ने कितने मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, क्या गोल्ड जीता है कि नहीं जीता है, तो ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर में, तो आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज का पूरा कॉम्बो यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज हमारे हैं जिसपे 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,000,040 आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।